Good morning, student. Let's go to the next topic. That means वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज इसे हम कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले बेटा, इंडिया हैज़ ए मोर देन 500 सेंचुरीज. इंडिया में क्या है, 500 से ज़्यादा सेंचुरीज है. कॉमनली रिफर्ड एज टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इनको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं. देयर आर 28 टाइगर रिजर्व, और 500 में 28 टाइगर रिजर्व है. टाइगर रिजर्व मीन्स क्या होता है, जहाँ पे मेनली टाइगर्स को रखा जाता है. ठीक है, टाइगर रिजर्व गवर्नर्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है बेटा, टाइगर रिजर्व वही है जिनका नेम होता है बेटा प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर का मीन्स क्या होता है कि मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा टाइम आ गया था जब टाइगर्स की काउंटिंग ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया ताकि टाइगर को बचाया जा सके. ठीक है, दे आर स्पेशल सिग्निफिकेंस इन फाइट टू द सेव द इंडियन tiger. Some wildlife sanctuaries are specially named bird sanctuaries. Example, घना बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर राजस्थान में है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रोटेक्टिव एरिया. ठीक है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये भी एक प्रोटेक्टिव एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक है बेटा, प्रोटेक्टेड एरिया जिसे बाहर के लोगों से बचाया होता है, वहाँ पे कोई भी जाकर खेती बाड़ी या घर एक्सेट्रा कुछ भी नहीं बना सकता है. इन एरियाज को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया. पार्ट ऑफ द एनिमल लार्जर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है बेटा, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल रहते हैं और ये उनका क्या होता है, हैबिटेट. मतलब हैबिटेट का मतलब आप ऐसे कह सकते हो उनके रहने की जगह जहाँ पे कोई और आकर कोई और काम नहीं कर सकता. एंड ऑफ्टन इंक्लूड्स वन और मोर नेशनल पार्क अलॉन्ग विद द एक्सटेंडेड एरिया that are open to some economic user. Next है major objective of biosphere reserve are to conserve the diversity, to promote ecological conservation and effort to educate people. ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है, देखो इस लाइन की क्या मतलब है कि मेन क्या मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की क्या ज़रूरत है, इनसे क्या फ़ायदा है. तो इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या है बेटा कि हमारे आसपास के जो भी स्पीसीज है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको पहले तो बचाना. ठीक है बेटा, प्रमोट द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. दूसरा क्या है, देखो बचाने का मतलब क्या होता है, बचाएगा कौन, पहला क्वेश्चन है. देखो अब हमारे जो आसपास के एनवायरनमेंट उससे बचाएगा कौन, हम ही बचाएंगे. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बचाना है तो कैसे बचाना. सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कैसे बचाओगे बेटा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि ये पेड़ को ऐसे नहीं करना है, या तो इसको इस तरह से बड़ा करते हैं, इसमें ऐसे पानी डालते हैं, खाद डालते हैं. ठीक है, ठीक है, तभी. और इस चीज़ को बोलते हैं बेटा टू एजुकेट पीपल. ठीक है बेटा, डैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट. ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस कैंप्स लगाने पड़ेंगे ताकि लोग वहाँ पे अच्छे से काम कर सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. और अवेयरनेस कैंप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों को सिखाएं कि इन चीज़ों को कैसे सेव रखना है या इनके रिगार्डिंग कैसे अपनी ड्यूटीज़ देनी है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश 27 बायो रिजर्व. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 27 बायो रिजर्व एस्टेब्लिश यानी बनाया हुआ है. बायो रिजर्व इज द इंटरनेशनल डेजिग्नेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ IUCN. ठीक है बेटा, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन फॉर द कंजर्वेशन बाय द IUCN. IUCN जो है बेटा एक एजेंसी होती है. ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो प्रमोट करती है और फंड देती है. ठीक है, हर चीज़ को गवर्नमेंट नहीं चलाती, कुछ चीज़ों को इंटरनेशनल मतलब कि सोसाइटीज़ मिलके चलाती है. ठीक है, इसके बाद है IUCN of the 17 biosphere reserve, 4 are the part of the world network of the biosphere. ठीक है बेटा, अब देखो अब हम ये नहीं कह सकते कि बायोस्फीयर सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती. ठीक है, इसका मतलब वर्ल्ड के कई सारे ऐसे सोसाइटी का मतलब ये होता है जैसे कंपनीज होती है ना, वैसे सोसाइटी कहने को सोसाइटी होती है, उनमें कई सारे कंट्रीज जुड़े होते हैं. और वो मेनली उनमें जो मेनली बेटा उसको बोलते हैं यूनेस्को. ठीक है, UNESCO. यूनेस्को होता है बेटा जो मेनली इन चीज़ों को फंड देता है, इन चीज़ों के देखभाल को मॉनिटरिंग भी करता है कि क्या वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है बेटा, मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम लिस्ट बोलते हैं. ठीक है, इतना चलो डिटेल्स में मतलब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दे आर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व,
ये वो बायोस्फीयर रिजर्व है जिन पे कौन ध्यान रखता है, यूनेस्को भी रखता है ध्यान, और हमारी गवर्नमेंट तो चलो रखती है, यूनेस्को की लिस्ट में भी ये सभी हैं। और बेटा इसके साथ एक और चीज़ याद रखना बेटा, कुछ हेरिटेज है। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे पुराने ज़माने की चीज़ों होना, चीज़ जो है ना बेटा, जैसे पुरानी, बहुत पुराना कोई महल है, या पुराना कोई भी कोई महल है, या कोई जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है बेटा, लाल किला हो गया, एग्जाम्पल के लिए ले लो। तो यूनेस्को एक ऐसी सोसाइटी है जो इनको क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज का मान्यता देती कि ये एक ऐसी चीज़ है जिनकी संरक्षण करना ही चाहिए, जिनको मतलब बचाना ही चाहिए। तो यूनेस्को, अगर ये वो यूनेस्को की लिस्ट में आ गया तो गवर्नमेंट को उसको बचाना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है एक, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है एक, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है, और गल्फ ऑफ द मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है बेटा। इसके बाद है, ठीक है बेटा, आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।